बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। डेरा बाबा हंस 108 संत बाबा हंसराज जी महाराज श्री गुरु रविदास तीर्थ स्थान सचखंड पंडवा फगवाड़ा में हम पहुँचे हैं। श्री गुरु रविदास मॉडल स्कूल पंडवा है। तो ये गुरु रविदास महाराज जी का एक पवित्र पावन स्थान है। अभी आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। ये श्री गुरु रविदास मॉडल स्कूल है पंडवा में, तो जहाँ पर बच्चों को रूहानी शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी दी जाती है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले सो निरपय जगत गुरु रविदास महाराज जी की जय। इस पावन पवित्र स्थान की पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें, ताकि आप इस पावन पवित्र स्थान के बारे में अच्छी प्रकार से आप जान सकें और इसके जो मुख्य कार्यक्रम है, समागम है, कब कब होते हैं, और इस स्थान के दर्शन जरूर करें। आप जल्दी अपने घर से चलना है, चाहे बदला जाना है, खुराक तक जाना है, हमको फोन करो रास्ते में कि बाबा जी हम मेरा सत्संग पढ़ना में आ रहे हैं, आप हमारे पास रात ठहरो। भोजन को शौचालय का, स्नान का, सारा लंगर का प्रबंध है, बिस्तरों का प्रबंध है। बहुत सारी संगत डेली हर रोज बस स्टेटों से आती है और दो तीन दिन रह कर जाती है, लंगर खाती है, सारा प्रबंध है हमारे लिए। ऐसा कोई नहीं है कि आपको लंगर नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, आपके लिए रहने के लिए स्थान है। बाबा जी बड़ी इतनी कृपा किया है। 5000 व्यक्ति की जब कम आ जाए, कम आ जाए, आज एक आ जाए तो हमारे पास प्रबंध है। स्नान करो, बैठो, आराम करो, जगह जगह आपके लिए एसी आराम करके आओ, खाना खाओ, सुबह को काम हो। कहीं भी जाना है आपको, दरबार साहब जाना है, बाघा बॉर्डर जाना है, मेरा सचखंड ठंडा में जाना है, प्रयागराज जाना है, जाओ, फिर वापस आ जाओ। शाम को आराम करो, स्नान करो, जल पानी करो, आराम करके सुबह। बहुत सारी संगत, बहुत सारे लोग दो तीन दिन और गुरु जी के नाम पे सरोवर जो बना है, और गुरु जी के नाम पे स्कूल बना है, जो सरोवर की लक्ष्य बड़े बड़े हाल बने हुए हैं, और जो इस व्यवस्था है ये सारा कुछ हम क्या आप कम से कम 500,000 सकती है। सिखों के गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो दूसरा नहीं, और महाराज जी की बात की जाती है और नामदान की बात की जाती है। बाबा जी है सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतगुरु की प्यारी साथ संगत। आज हम श्री 108 बाबा हंसराज जी महाराज जी का जो पावन स्थान है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ हमारे बीच में संत जसविंदर पाल जी महाराज हमारे बीच में हैं। और हम महाराज जी से जो ये पावन ऐतिहासिक स्थान है तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और जो गुरु रविदास महाराज जी को
की नामलेवा साध संगत है। वो संगत गुरु महाराज जी के इस पावन स्थान को यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि ये इस स्थान पर इतना बड़ा जो हुजूम लगता है संगत का, रविदासिया गुरु रविदास महाराज जी नामलेवा संगत यहाँ पर इकट्ठी होती है, तो उसका यहाँ पर आने का कारण क्या है, ऐसी क्या खिंचाव कैसा इस स्थान में है, तो आप सब वो जानेंगे हमारे बीच में बाबा जसविंदर सिंह जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। जय गुरुदेव महाराज जी। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी, सारी संगत नूं धन गुरुदेव। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दास धन धन डेरा 108 संत बाबा हंसराज जी महाराज श्री गुरु रविदास तीर्थ स्थान सचखंड पंडवा से जो डेरे के मुख्य संचालक है, मौजूदा गद्दी पे विराजमान है, परम पूजनीय श्रीमान गुरु पिता 108 संत बाबा महेंद्र पाल जी महाराज और गुरु माता श्रीमान 108 संत बीबी विमला रानी जी महाराज दास, उनके सुपुत्र होने के नाते संत सिकंदर पाल सब संतों को सबसे पहले जय गुरुदेव, धन गुरुदेव आखता हूँ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो पावन पवित्र स्थान है, संत बाबा हंसराज महाराज जी जिन्होंने सन 1962 में इस पिंड पंडवा में पूजनीय माता दलीप कौर और जो पूजनीय पिता प्रीतम दास जी के गृह में अवतार धारण किया था। संत बाबा हंसराज महाराज जी आपने सन 1962 में जन्म लिया और सन 1969 में ज्योति जोत समा गए। संत बाबा हंसराज महाराज की 7 वर्ष की जो आयु हुई है, संत बाबा हंसराज महाराज जी ने अपने 7 साल के जीवन काल में अनेका कौतक किए, अनेका कृष्ण किए और संत बाबा हंसराज महाराज जी ने केवल एक अकाल पुरख परमात्मा के नाम पर जोड़ा है। आज संत बाबा हंसराज महाराज जी के दर्शाए हुए मार्ग को मुख्य रखते हुए डेरे के संचालक संत बाबा महेंद्र पाल महाराज जी अक्सर विदेशों में जा कर के संतों को नाम पानी के साथ जोड़ते हैं और ये जो डेरा है श्री गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को समर्पित है। श्री गुरु रविदास महाराज जी के मिशन का प्रचार और प्रसार करता है। संत बाबा हंसराज महाराज जी ने वचन किया था कहीं टाइम कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर कहीं सरोवर है, तीर्थ स्थान है, तो हमारा मन करता है हम उसमें स्नान करें। जैसे कि आप सिख इतिहास की बात करें तो आप सब जानते हैं कि सिख इतिहास में वक्त गुरु साहिबानों के नाम पर बड़े बड़े तीर्थ स्थान सरोवर साहब सारे हुए हैं, लेकिन साढ़े सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर कहीं भी कोई ऐसा तीर्थ स्थान सरोवर नहीं था जहाँ के श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम को समर्पित श्री गुरु रविदास माघी मेला या श्री गुरु रविदास बैसाखी मेला लग सके। और इस जो डेरे की जो पावन पवित्र स्थान की विशेष जो मान्यता ये है कि यहाँ श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर, जो कि श्री गुरु रविदास महाराज जी को 646 साल हो चुके हैं इस संसार में अपना जन्म लिए को, लेकिन 646 साल के बीच जेकर गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर तीर्थ स्थान की सृजना की गई है। धन धन डेरा 168 बाबा हंसराज महाराज जी श्री गुरु रविदास तीर्थ स्थान सचखंड पंडवा की ओर से आप सब संतों के सहयोग के, क्योंकि पैसा जो है संगत का लगता है, आप सब संतों के सहयोग के अनुसार यहाँ पिंड पंडवा में गुरु रविदास जो तीर्थ स्थान उसारे गए हैं, जिस करके संगत का हर रोज यहाँ आना जाना बन चुका है, जो कि संगत आकर वहाँ स्नान करती है, संत बाबा हंसराज महाराज जी के दरबार के दर्शन करके जय गुरुदेव धन गुरुदेव करती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत बाबा महेंद्र पाल जी महाराज गुरु पिता और संत बीबी विमला रानी जी महाराज गुरु माता, जिन्होंने अपना सारा जीवन संत बाबा हंसराज महाराज जी को चरणों में लगाया है और अपने आप को संत बाबा हंसराज महाराज जी के हुक्म के अनुसार समर्पित किया है और समाज को अपना आप समर्पित किया है। आज डेरे में श्री गुरु रविदास मॉडल स्कूल भी चलाया जा रहा है, जहाँ के लगभग 300 बच्चा जो अपनी पढ़ाई कर रहा है। एक पेपर वर्क रखा गया है, 65-70 हज़ार रुपया बाबा जी अपनी ओर से
आप संगत के सहयोग के अनुसार प्रति महीना जो स्कूल में बच्चों की सेवा में देते हैं। और बाबा जी बड़े परोपकारी महापुरुष है। ये जो डेरा है संत बाबा हंसराज महाराज जी श्री गुरु रविदास महाराज जी को समर्पित है। दिन रात श्री गुरु रविदास महाराज जी की मिशन का जो प्रचार प्रसार किया जाता है, जिस करके संगत का यहाँ आना जाना बना रहता है। सो सब संगतों का धन्यवाद। ये जो मीडिया वाले हैं वीर, इनका भी धन्यवाद जो उधर से यहाँ पंजाब में आकर के जो डेरों को अपने मीडियम के माध्यम के ओर से अपना ये जो अंक गजब हरियाणा जो है अपना ये अंक निकालते हैं। न्यूज़ चैनल है इनका। सो आप संगतों को निवेदन है कि आप ਵੱਧ से ਵੱਧ इस चैनल को अपने फेसबुक यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अपने जो रहबर है सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी है उनका जो प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंच सके। मैं इस जो चैनल है गजब हरियाणा का अपनी ओर से और डेरे के मुख्य संचालक गुरु पिता संत बाबा महेंद्र पाल की ओर से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। महाराज जी, मैं एक बात और थोड़ा इसमें पूछना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से अध्यात्म का ये रूहानी कॉलेज भी है, यहाँ पर ये रूहानी शिक्षा दी जाती है, उसके साथ साथ तो यहाँ पर एक आम सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है जिसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज हमारे समाज के अंदर इतनी जागरूकता आई है, तो आपने उसके साथ साथ ये जो श्री गुरु रविदास मॉडल स्कूल जो आपने चलाया है, तो उसके बारे में अभी आपने बताया कि वो लगभग 300 बच्चे जिसमें बताया आपने पढ़ते हैं और 65,000 रुपया खर्चा उसमें होता है। और इसके साथ जो बच्चे हैं तो उसमें उनकी फीस वगैरह का क्या? देखो, ये जो श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर स्कूल है, सिर्फ एक पेपर वर्क रखा गया है। बाकी जो उनका जो भी खर्चा है वो प्रति महीना बाबा जी करते हैं। अकेला 65,000 से स्कूल नहीं चलता, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है, बड़े उनके आने जाने के साधन हैं और फुटकल खर्चे हैं। लेकिन जो आप सब संगतों का बाबा जी के गोलक में जो भी संगत मत्था टेकती है, डालती है, वही बाबा जी उसमें अपनी ओर से जितना है उतना देते हैं। बाकी थोड़ा बहुत पेपर वर्क जो बच्चे हैं वो देते हैं, तो इससे तरह सहयोग हो जाता है। इसी कारण तो ये है भाई स्कूल जरा है गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर समर्पित है। बच्चों को जैसे भी ਵੱਧ से ਵੱਧ विद्या जड़ी है वो किसी न किसी तरह हम दे सकें। और बाबा जी की बहुत बड़ी सोच है, आने वाले समय में गुरु कृपा करे तो ये जो स्कूल है और भी उपलब्धियों पर जाएगा। तो इसके अलावा महाराज जी कोई, जैसे आप ये 10वीं तक का स्कूल अब बताया गया है, ये 10वीं तक की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, क्या कोई अलग से कोचिंग सेंटर का भी कोई ऐसा बनाया कोई? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रामीण एरिया जाता है, गांव है जिसमें काफ़ी गरीब आदमी भी यहाँ पर रहते हैं, समाज के रहते हैं, तो ऐसा कोई कोचिंग के लिए कोई जो हमारी बड़ी परीक्षाएँ होती हैं तो उसका कुछ ऐसा चलाया है या कुछ? देखो, ऐसे है कोई भी काम जो होता है ना वो धीरे धीरे गुरु कृपा करें आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि बाबा जी ने, जब बाबा हंसराज जी आए थे, जब इन्होंने जन्म लिया था, बाबा जी के अपने जो घर की जद्दी जायदाद थी, जो इनका बाबा जी का रहने का घर था, केवल 2.5 मरले था। आज गुरु कृपा करे यहाँ देखो 7 मंजिल तप स्थान उसारा गया है, 4 करोड़ रुपया लग चुका है। और वहाँ श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर श्री गुरु रविदास सरोवर उसारा गया है और सत्संग हाल उसारा गया है और संत बाबा हंसराज महाराज जी का लुकन मचाई स्थान उसारा गया है और श्री गुरु रविदास मॉडल स्कूल उसारे गए हैं। आज डेरे के अपने 15 एकड़ जमीन भी है। कहने का मतलब 2.5 मरले से लेके आज इतना कुछ हो चुका है। आगे आने वाले समय में भी आगे बढ़ेंगे, गुरु कृपा करे बहुत कुछ हो जाएगा। तो महाराज जी, अभी आपने बाबा हंसराज जी महाराज के बारे में बताया कि लुकन मिचाई, तो वो क्या महाराज जी के क्या कोतक थे, उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि संत बाबा हंसराज महाराज जी 4 तो 5 साल की हुए, तो यहाँ ये जो सारी बिल्डिंग बनी हुई है, सरोवर साहब सारे गए हैं, स्कूल बना हुआ है। उस समय जब बाबा जी शरीर करके 4-5 साल के थे, उस समय जो ज़मीन थी वहाँ कुछ नहीं था। हमारे जो गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जो ज़मीन थी और वहाँ अपनी खेती किया करते थे। और बाबा हंसराज जी महाराज पूजनीय पिता संत बाबा महेंद्र पाल महाराज जी को
सुबह शाम उधर अपने पास ऐसे घूमने जाते रहते थे। एक दिन बाबा हंसराज महाराज की मौज हुई, बोलने लगे कि यहाँ दसी की शर्त लगाकर लुका छिपी खेलेंगे। और संत बाबा महेंद्रपाल जी बोलने लगे कि महाराज जी जहाँ कहाँ लुका छिपी खेलेंगे, जहाँ छोटी छोटी फसल है, वो जो लोग हैं हमको देखेंगे, आपको देखेंगे, हम पर गुस्से होंगे, आप पर गुस्से होंगे। लेकिन नहीं, बाबा जी बोले कि नहीं, दसी की शर्त है, जहाँ लुका छिपी खेलेंगे। और 10 पैसे की शर्त लगाकर बाबा जी बोलने लगे कि आप आँख मीटो, हम लुकेंगे, आपने हमको ढूंढना है। अगर ढूंढ लिया तो आपको 10 पैसे देंगे, नहीं तो आपसे 10 पैसे लेंगे। और जब बाबा जी ने आँख मीटने को बोलना, सारी संगत ने आँख मीटना और बाबा जी को, हंसराज महाराज जी को ढूंढना, एक डेढ़ घंटा ढूंढते रहना। लेकिन एक डेढ़ घंटा ढूंढने के बाद बाबा हंसराज महाराज जी ने कहीं भी दिखाई ना देना। जब अक थक हार जाना तो बाबा जी ने बोलना, संत बाबा महेंद्रपाल जी ने और संगत ने, कि बाबा जी आप कहाँ चले गए, आप कृपा करें जहाँ भी है। इतनी बात अभी बोलने के बाद संत बाबा हंसराज जी महाराज प्रत्यक्ष सामने दर्शन देते और संत बाबा महेंद्रपाल महाराज की जो टांगे हैं उनको पकड़ के हिला देते। ये जो कौतक है बाबा जी ने वहाँ 5 बार किया था उन खेतों में 10 पैसे की शर्त लगाकर। क्योंकि जो पूर्ण महापुरुष होते हैं ना, बाबा जी जानते थे, बाबा जी एक अकाल पुरुष प्रभु परमात्मा की भेजी हुई ज्योत थी। संत बाबा हंसराज महाराज जी का महान ताकत थे, क्योंकि बानी में भी लिखा है, जिनके चोले रतड़े प्यारे कांत तना के पास, धूड़ जना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। संत बाबा हंसराज महाराज जी के पूर्ण अवतार महापुरुष हुए हैं। वो जानते थे कि जहाँ हम कोई कौतक करें, आने वाले समय में हमारी याद में यहाँ कोई स्थान बनेगा। इस करके बाबा जी के उन कौतकों को मुख्य रखते हुए आप सब संतों के सहयोग के साथ संत बाबा महेंद्रपाल महाराज जी की प्रेरणा के अनुसार वहाँ संत बाबा हंसराज की याद को समर्पित लुका छिपी स्थान जो बनाया गया है, जहाँ संगत अक्सर हर रोज आकर के वहाँ नतमस्तक होती है। तो अभी महाराज जी ने लुका छिपी जो स्थान है उसके बारे में बताया है, तो इसके बारे में जानने की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है कि कितना बड़ा एक करिश्मा यहाँ पर संत बाबा हंसराज महाराज जी ने दिया। तो महाराज जी, तो सालाना समागम अपने कब होते हैं? जो सालाना समागम होते हैं, साल में कई समागम होते हैं। जो साल का सबसे पहला समागम होता है जनवरी महीना, जिसको माघ महीना बोलते हैं। उस माघ महीने का जो पहला रविवार आता है, पहले रविवार को संत बाबा हंसराज महाराज जी का जन्मदिन होता है और श्री गुरु रविदास माघी मेला मनाया जाता है। दूसरा जो प्रोग्राम होता है फरवरी महीना, जो साल का दूसरा महीना होता है, दूसरे महीने के पहले रविवार को श्री गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा, जो गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। तीसरा जो प्रोग्राम होता है, साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें संगत का बहुत बड़ा संगठन होता है, श्री गुरु रविदास बैसाखी मेला और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्मदिन बाबा साहब जयंती, जो कि हर साल 14 अप्रैल बाबा जी ने उस डेट को फिक्स किया है। चाहे बैसाखी 13 अप्रैल को क्यों ना आए, लेकिन बाबा जी ने डेरा पंडवा में 14 अप्रैल को फिक्स तय किया है, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्मदिन बाबा साहब जयंती होती है। इस करके 14 अप्रैल डेरा सचखंड पंडवा में हर साल बड़ी भारी बैसाखी मेला लगता है। और जो चौथा प्रोग्राम है, संत बाबा हंसराज महाराज जी, जो अगस्त महीना है, देसी महीना बोलते हैं, भादो का महीना है, भादो महीने के पहले रविवार को संत बाबा हंसराज महाराज जी ज्योति जो समाये गए थे। संत बाबा हंसराज महाराज जी का वार्षिक समागम और सरोवर श्री गुरु रविदास महाराज जी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो साल में बड़े समागम मनाए जाते हैं और महर्षि भगवान वाल्मीकि महाराज जी का जो प्रकाश प्रकट दिवस भी मनाया जाता है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा भी मनाया जाता है। और साल में 12 माह होते हैं। हर महीने के पहले रविवार को, हर महीने के पहले रविवार को सरबत के भले के लिए, मानवता की भलाई के लिए संत बाबा महेंद्रपाल महाराज जी की ओर से एक बहुत बड़ा जो कर्म किया गया है और समागम किया जाता है पहले रविवार को सरबत के भले के लिए। और संत समागम होता है हर रविवार, कथा कीर्तन होता है और संत बाबा महेंद्रपाल महाराज जी संतों को
नाम की दात देते हैं, नामदान देते हैं, संगत नामदान लेके जाती है और हर रोज संगत इस स्थान में आती रहती है। और डेरे की ओर से डेरा पंडवा टीवी जो चैनल भी खोला गया है, डेरा पंडवा टीवी, आप फेसबुक यूट्यूब जाकर सर्च मारे, उसमें सारे डेरे के अगले जो प्रोग्राम है पिछले हुए हैं सारे खुल जाते हैं और आगे जो प्रोग्राम आएंगे वो भी उसी पर चलते रहेंगे। धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छी यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि जरूरी है कि संगत ये सभी जानकारी लेकर के उसका फ़ायदा उठाएगी और जो भी समागम यहाँ पर, तो लगभग 5 समागम यहाँ पर मुख्य पर्व होते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएगी। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाबा जसविंदर सिंह जी महाराज। तो इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने आज हमें यहाँ डेरा बाबा हंसराज जी महाराज की के विषय में यहाँ पर जानकारी दी और इस पवित्र स्थान के बारे में, पंडवा के बारे में इन्होंने जानकारी दी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय गुरुदेव। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय, बाबा हंसराज महाराज की जय, संत समाज की जय। गुरुदेव। धन गुरुदेव। ठीक है बाबा जी, इजाजत दो।